Today, we remember the father of our nation, Mahatma Gandhi, whose teachings and ideals continue to inspire us. Happy hands. He used little water to wash our hands. Like this, between the fingers. समाज में स्वच्छता के विचार को मजबूत करना हमारा उद्देश्य है। जब समाज में लोग अपने कर्तव्य को भूलकर सरकार पर निर्भर हो जाते हैं तो लगता है परिवर्तन असंभव है। लेकिन जब महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी या आज के दौर के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब स्वच्छता के लिए लोगों से अपील करते हैं तो असंभव भी संभव बच नहीं पाए। आओ हम सब घर को चमकाएं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कूड़ा खुले में क्यों फेंक रहे हो? तो कहाँ फेंके? सरकार ने इसके लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया है। गंदगी और बीमारियाँ। हाँ, हम कर भी क्या सकते हैं? सरकार कर भी क्या सकते हैं? सरकार भी तो कुछ नहीं कर रही। सरकार भी तो कुछ नहीं कर रही। गांधी जी के सपनों का हम भारत बनाएंगे, चारों तरफ हम स्वच्छता फैलाएंगे। अरे ये कौन है जो स्वच्छता की बात कर रहा है? अरे तुम इन्हें नहीं जानते? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। सरकार बनने के बाद इनका पहला काम गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना है। जब महात्मा गांधी आते हुए दिखाई पड़ते हैं। अरे कितनी गंदगी है यहाँ और शौचालय भी कितने गंदे हैं। लाओ मुझे झाड़ दो, मैं सफाई करें। सफाई का काम दुनिया का सबसे महान काम होता है जिसे सिर्फ महान लोग ही कर सकते हैं। स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। देखो बा, हम हाथ मुंह धोकर अपने घर के काम करते हैं, पर घर के काम ही ज्यादा है कि हम नहाएं, ये संभव नहीं है। अगर हम अपने अंगों को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो ये घर के कामों का क्या फायदा? हमें प्रतिदिन अपने अंगों को स्वच्छ रखना चाहिए। बा, आप ठीक कहती हैं, साफ सफाई में सभी का योगदान होना चाहिए, लेकिन महिलाओं और बेटियों के लिए तो बेहद जरूरी है। हाँ बेशक, तो चलो आज से हम शपथ लेते हैं कि हम अपने घर के काम के साथ अपने अंगों की स्वच्छता का भी बेहद ख्याल रखेंगे। शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति हर वर्ष 100 घंटे यानी सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके देश को स्वच्छ बनाएं और स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करें। ये दिन की नहीं, परंतु हर रोज की जिम्मेदारी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, सही कह रहे हो। अब देखिए हकीकत। इस बोर्ड के पीछे लिखा है यहाँ थूकना मना है। देखिए, अरे यहाँ थूकना मना है। अब देखिए दूसरी हकीकत। इस बोर्ड के पीछे लिखा है कि हम कूड़ा कचरा फेंकना मना है। अरे यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है। ये हमारे देश का हाल। अरे भैया, ये है असत्य, इनसे क्या उम्मीद रखना? आप लोगों को क्या लगता है ये पढ़े लिखे लोग क्या साफ सफाई कर सकते हैं? नहीं। हम सब सरकार पर इल्जाम लगाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन क्या आप सबने अपनी खुद की गलती देखी है? बताइए, क्या आप सब लोगों ने खुद की गलती देखी है? अरे रुको भाई, तू आगे के कचरा कूड़ेदान में क्यों नहीं डाला? क्या तुम इस शहर में नए हो? हाँ मैं नया हूँ। मैं कचरा यहाँ डालूं या वहाँ डालूं, इससे तुम्हें क्या? मेरे अकेले के कचरा कचरेदान में डालने से कुछ नहीं होगा। देखिए आप सब लोगों ने हकीकत, किसी एक व्यक्ति के कचरा कूड़ेदान में डालने या ना डालने से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। महंगाई बहुत हो चुकी है, टमाटर 100 रुपए किलो है। तो छोड़ो, तुम मुझे
way you have presented your items, be it the slogan speaking and the Nukkad Natak, the message that you have, disseminated to all of us. It was lovely. The kind of confidence which was exuberating from you all, this is what I want in my children. Okay, so I was really happy. It was really a delight to watch you. Primary section, a big hand for the participating and telling people स्वच्छता अभियान हमारे सबसे पहले तो अंदर की जो स्वच्छता है, जो कि मैं बहुत खुश हुई आपने गांधी जी के साथ में इन्होंने आपने चंपारण का मेरा पढ़ा होगा, तो उनकी जो वाइफ है उनका बहुत बड़ा योगदान था। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने आज अपनी हिस्ट्री से वो चीज लाके बच्चों को दिखाई है कि कस्तूरबा गांधी जी का कितना बड़ा रोल था इन हाइजीनिटी, स्वच्छता अपने आसपास की तो जरूरी है ही, लेकिन आपकी अपनी स्वच्छता अपनी। Then how many times do you take bath? One. Okay, once. But when it is summer, Sunday in the evening also you take bath. So that is your swachhata, your cleanliness, your the attire that you're wearing, that also should be neat and clean. The uniform that you're wearing, the clothes that you're wearing, that again is associated with swachhata. किसकी स्वच्छता? हमारी अपनी स्वच्छता। अपनी तो हो गई, लेकिन आसपास की भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन वो उसमें चीजें नहीं फेंक रहे। ये क्या देखा आपने? है ना, उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जहाँ भी फेंकूं, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो उनको बोल रहा है ना, वो उसको बोलना नहीं चाहिए, उठा के खुद ही फेंक दे कि ये आपको यहाँ डालना चाहिए। तो आई थिंक अगर हम ऐसे करेंगे, हमें किसी की वेट नहीं करनी। कहीं भी आप गंदगी देखते हो, आपके मोहल्ले में, आपके स्कूल के आसपास में, कहीं आपको रैपर, चिप्स का रैपर लग रहा है, कहीं आपको इसकी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल दिख रही है, प्लास्टिक वेस्ट यहाँ वहां पड़ा है, तो आपको खुद ही उठा के डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप ट्रैवल करते हैं ना, जैसे आप घूमने जाते हैं, पेरेंट्स के साथ जाते हो कि नहीं जाते हो, तो आप ऑब्वियसली यू कैरी द टक विद यू, लाइक आप कोको कोला या थम्स अप जो भी आप लेके जाते हैं, चिप्स लेके जाते हैं, चॉकलेट्स लेके जाते हैं, तो ऑब्वियसली फील लाइक ईटिंग इन द व्हीकल, तो अपने पास कोई एक गार्बेज बैग रखें, ठीक है, ताकि आप उसमें वो सब चीजें डालें, है ना। कभी फ्रूट खा रहे हो, बनाना खा रहे हो, तो उसका जो पील है उसको लिफाफे में डालें, और फिर गाड़ी वहां रुके जहां कूड़ादान हो, फिर उसको उसमें डालें। ऐसे ना करें कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपने पैकेट गाड़ी से खिड़की से फेंक दिया। अक्सर ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं, कि हमें कौन देगा, चलो यहाँ फेंक देते हैं। लेकिन हमें एक जागरूक नागरिक बनना है। आप सभी जागरूक नागरिक हैं, और एक दिन में स्वच्छता अभियान नहीं होता है या पखवाड़ा नहीं होता है, हर रोज हमारे लिए स्वच्छता अभियान होना चाहिए। और ये स्वच्छता अभियान हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं ना। अगर हम अपने चारों तरफ गंदगी नहीं फैलाएंगे तो बीमारियां भी नहीं होंगी, और अगर आप फैलाएंगे तो बहुत बीमारियां होंगी, फ्लाइज, मक्खियां उड़ेंगी, तो आप ही को ठीक नहीं लगेगा और आप ही बीमार होंगे, है ना। आपके जहां आप रहते नेबरहुड में है, या कोई स्ट्रीट जहां पास यू पासिंग बाय वहां पे कहीं दिखता है, तो उसको भी आपने अपनी तरफ से करना है, ताकि बड़ों को आपको देखे ये हो कि भाई ये छोटे बच्चों को इतनी समझ है, ठीक है। समझ लो कि नेक्स्ट विद यू, बट एनी हाउ आई एम सो हैप्पी एंड blessed to have children like you, and you bring a smile on my face and on your teacher's face. I'm very sure, and very thankful to the teachers who have groomed you and brought you up to the stage where you're so confident. I really love your confidence that you exuberate when you're here on the platform. So this is what I want. This is your wholesome personality. The holistic development is all about your confidence. And I love you from bottom of my heart, and God bless you. Thank you so much.